जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। मेरे हृदय के भाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। मेरे हृदय के भाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। मेरे हृदय के भाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। मेरे हृदय के भाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। मेरे हृदय के भाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। मेरे हृदय के भाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। मेरे हृदय के भाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। मेरे हृदय के भाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। श्री कथा प्रकाश जी पेज 470, चौथा प्रसंग। दान पर बालकों का पालना एक कुरीति ही समझनी चाहिए। दान से पोषित मनुष्यों में उदार भावों का प्रायः अभाव बना रहता है। गंगा के किनारे एक आश्रम था। उस आश्रम में एक विद्वान ब्राह्मण विद्यार्थियों को विद्या पढ़ाया करता था। वहां वेद, दर्शन और स्मृतियां आदि सब ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। एकदा एक धनिक पुरुष का पुत्र उस पाठशाला में पढ़ने के लिए आया। उसने विनय पूर्वक अपने गुरु को कहा कि मेरा पिता आपके आश्रम के सब विद्यार्थियों के भोजन का प्रबंध करना चाहता है। उसकी ये इच्छा है कि वह सदा के लिए आश्रम के भोजन का भार अपने ऊपर ले ले। ब्राह्मण ने कहा, मेरे विद्यार्थी न तो दीन है न ही अनाथ। ये परान्न पर पेट पालने के लिए पाठशाला में नहीं आए हैं। ये सभी विद्यार्थी हैं, अनार्थी नहीं है। मैंने तो इनको पढ़ा सिखाकर विद्यादानी और निर्भय लोक सेवक बनाना है। परान्न पर पालन कर मैं इनको ऐसा नहीं बना सकूंगा। ये ठीक है कि अन्य क्षेत्रों के आश्रय पर पढ़े हुए जन ऊंचे और उदार विचारों से प्राय शून्य देखे जाते हैं। मेरे विद्यार्थी यहाँ अपने घर की भांति रहते हैं, सभी काम काज करते हैं, गौएं पालते हैं, अवकाश काल में आश्रम के खेतों को आप संवारते हैं, बोते, पालते तथा काटते हैं। ये सब परिश्रमी हैं। इस कारण ऊपर के कामों से इनका निर्वाह सुखपूर्वक हो जाता है। बहुत सुंदर। कहते कि ये परान्न पर पेट पालने के लिए पाठशाला में नहीं आए हैं।
ये विद्यार्थी हैं, अन्नार्थी नहीं है। सो वो क्या कहते हैं, मैं निर्भय लोक सेवक बनाना चाहता हूँ, विद्यादानी और निर्भय लोक सेवक। अगर परान पर पालन कर मैं इनको ऐसा नहीं बनाऊंगा। ये ठीक है कि अन्य क्षेत्रों के आश्रय पर पड़े हुए जन ऊंचे और उदार विचारों से प्राय शून्य देखे जाते हैं। यहाँ पर सब कामकाज करते हैं और परिश्रमी हैं और फिर निर्वाह करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेहनत करके करें अपने अपने मुझे तो यही याद आ रहा यहाँ पर, जैसे मैं सर्विस लर्निंग आवर्स बच्चों को देती तो बच्चे मेहनत करके ही लेते हैं। बहुत से बच्चे चयन कर लेते कि भाई नहीं हम फटाफट करें, खाना पूर्ति करें, खत्म हो हमारा काम। लेकिन कई बच्चे नहीं भी करते और लगे रहते, कहते नहीं मिस महाजन पूरा हो जाए तभी दीजिए, हम ऐसे ही लेंगे। मेहनत करते हैं और फिर देखिए ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, फिर वो मतलब वो जीवन में भी फिर कुछ ना कुछ वैसे करेंगे। ये नहीं कि मुफ्त का खा लिया, मुफ्त का मिल गया, मुफ्त का सब कुछ मिल गया। या बिल्कुल। सो बहुत आजकल हेक्टिक हमारा दिन चल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा। और ग्रेडिंग पीरियड भी आ रहा है, आ गया है, ख़त्म हो गया है एक और क्वार्टर। और बहुत बहुत ज़बरदस्त कृपा बरसी। देखिए इस बार महाराज ने ऐसी प्रभु की दया दृष्टि हुई कि पहले मैं ग्रीन टीम के लिए ही लेके जाती थी फील्ड ट्रिप्स, राइट। और इस बार प्रभु ने अपनी क्लासेस के अलावा और क्लासेस भी दे रखी। और इस बार तो ऐसी कृपा झोली में डाली और इतने महंगे महंगे फील्ड ट्रिप सब निशुल्क। लेकिन क्योंकि उनको लेके जाने का प्रोसेस जो है वो कठिन है और कठिन कम्बसम होता है, यू नो। और पर लगभग आप देखें कि हर एक ग्रुप के लिए महाराज ने जितनी भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाती लगभग सभी के लिए बहुत अच्छा उन्होंने प्रबंध किया। और परमेश्वर की कृपा हुई तो उन्हें ले जा पाऊंगी विभिन्न विभिन्न जगहों पर। या और कई तो नको नक, जैसे मतलब मानो कि कुछ घंटे ही पहले पता चले कि हाँ भाई अप्रूव हो गया है, अप्रूव हो गया है। ना जाने कितनों को क्या क्या सहना भी पड़े। पर महाराज और मैं देख रही, बच्चे भी पूछे मिस महाजन हम जाएंगे, मैंने कहा 0 और 100 मुझे नहीं पता। सो कई कहते कि हमें भरना चाहिए कि नहीं, मैंने कहा मैं तो पॉजिटिव पर्सन हूँ, हो सकता हो जाए, यू नो। सो या बहुत बहुत अचंभित करने वाले कार्य, बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कृपा बरसी। प्रश्न आया कि जप योग में हमने पढ़ा कि राम नाम से मेरे ऊपर से आवरण धुलते जा रहे हैं, हाँ, या फिर राम नाम से मेरे ऊपर के कर्म बंधन टूट रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि पहले तो हाँ, ये भी प्रश्न आया, ये हम सब्सिक्वेंट डेज में ले सकेंगे। पहला प्रश्न आया कि मेरा देह से तदात्मन टूट रहा है, इसका क्या मतलब है। कहते मेरी इतनी सिरदर्द हो रही थी, तो अब मैं कहूँ कि मेरी सिरदर्द नहीं हो रही है, ये बोलूं मैं, क्या बोलना, क्या मतलब है कि मैं देह से मेरा तदात्मन दूर हो रहा है। नहीं, ये बोलना नहीं है। देह से तदात्मन दूर होने का मतलब है पहले तो हमें ये पक्की तरह पता हो, हम माने इस बात को कि मैं देह नहीं हूं, राइट। अगर मेरी सिरदर्द हो रही है, मुझे कोई डिजीज आ गया है, जैसे कल भी एक सादिका जी कह रही थी मुझसे बैठा नहीं जाता, या मुझे माला करने में या इसमें कष्ट होता है क्योंकि मुझे पार्किंसंस है। तो उन्हें ये कहा कि देखिए आपके देह को है, राइट, देह को तो कभी कुछ लगा रहेगा, लेकिन माइंड तंदुरुस्त है। कहते हैं हाँ माइंड ठीक है। सो माइंड तंदुरुस्त है
और आत्मा तो है ही है तंदुरुस्त, उसे और उसको बनाना है तंदुरुस्त, राइट, उससे आवरण निकाल कर। तो देह पर जिस तरह हो सके जाप कीजिए। माला से कर सकते हैं, काउंटर से कर सकते हैं, उंगली पे कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी कीजिए। बार बार मौके ढूंढिए माला पकड़ने के, माला करने के, राइट। सो इसलिए देह में तो आएंगी चीजें, तो पर हमारा जब हम कहते हैं कि देह से तदात्मन टूटना, मतलब ये मानना और पक्का मानना कि मैं देह नहीं हूं, राइट। ये चीज माननी बहुत आवश्यक है। यही चीज है असली मेन, कि हम मान सकें कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो बहुत सुंदर आत्मा हूं, मैं तो पवित्र सत्य आत्मा हूं, हाँ, सदा रहने वाली आत्मा हूं। ये तो देह में तो आएगी बीमारी, देह में तो आनी है, हो ही नहीं सकता इसमें नहीं आए, राइट। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मन साफ नहीं है। मन में जैसे ही नेगेटिविटी डालेंगे तो देह में तो आके रहेगा, राइट। अगर हम नेगेटिविटी, मन होना तो नहीं चाहिए नेगेटिविटी का, कचरे का ढेर, लेकिन अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते तो वो बन जाते नेगेटिविटी का ढेर। तो हमें तो ये इसीलिए हमें सजग रहना है कि इसमें ये तो प्रभु के स्थान का जगह है, और ये तो आत्मा के साथ एक होने वाला है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। सो जो मैं हूं उसके साथ इस मन को जुड़ना चाहिए, जो मैं नहीं हूं उसके साथ जुड़ा रहता है, संबंधों के साथ, रिश्तों के साथ, बातों के साथ वहां जुड़ा रहता है। पर ये सब तो मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं जिसको एक ही चीज पसंद है, परमात्मा। या सो देह से तदात्मन छूटना, मतलब कि मैं तो देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं। हाँ, हो रही है मेरे सिर, हाँ देखो हो रही है सिर दर्द, बिल्कुल हो रही है, पेट दर्द है, बुखार है, बिल्कुल देह को है, आत्मा को बुखार नहीं होता। हाँ, आत्मा पवित्र है, लेकिन मैंने उसके ऊपर बहुत सारे आवरण चढ़ा दिए हुए हैं, मैं के, मेरे के, कामनाओं के, लोभ के, ये मैंने चढ़ाए हुए हैं। सो बस मुझे उसे उतारना है अपना, हाँ, और उसको सत्य स्वरूप में लेके आना है। यही है जीवन का लक्ष्य, महाराज कहते हैं। हमें तो नहीं पता था ये जीवन का लक्ष्य है, राइट। हमें तो नहीं पता था, ये तो महाराज बताते हैं कि ये है। इससे अगर ये नहीं करा तो फिर ऐसे ही चले जाएंगे, राइट। तो इसलिए देह से तदात्मन, राम नाम से मेरा जो देह से तदात्मन है, कि जो मैं ये समझती हूँ या समझता हूँ कि मैं देह हूं, वो क्या हो रहा है, ढीला हो रहा है, वो ढीला हो रहा है, कसा हुआ है इतना जोर की, टाइट गांठ बंधी हुई है, तो क्या हो रही है, ढीली हो रही है, हाँ, हल्की हो रही है। तो राम नाम से मेरा तदात्मन छूटता जा रहा है, मतलब कि मैं देह नहीं हूं, ये जो मेरी चीज है, या मैं देह हूं ये जो मानती हूं मैं, ये अब समाप्त होता जा रहा है। मैं तो आत्मा हूं, बहुत सुंदर आत्मा हूं, हाँ, बिल्कुल प्रभु जैसी सुंदर, प्रिय स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, ऐसी आत्मा, तेजोमय, तेजस्वी, ओजस्वी, ये आत्मा। सो ये मानना है बस। हाँ जी, तो ठीक है। सो हम कल अगले जप यज्ञ की बात कर रहे थे, तो हम रखेंगे 25 मार्च से 17 अप्रैल तक। अप्रैल नवरात्रि नवमी होगी, है ना, हाँ, रामनवमी के दिन समापन करेंगे। सो बहुत सुंदर दिन है, राइट। बहुत हैवी, भारी भरकम दिन है एक्चुअली। तो पहले होली आ जाएगी, पूर्णमासी का जाप, उसके बाद नवरात्रि शुरू होगी, खूब जाप है उसमें तो वैसे ही। सो खूब बहुत आनंद रहेगा। सो हम करेंगे कुछ दिनों का जाप, और उसके बाद हम लंबा करेंगे, कि तब महाराज शायद, हाँ, तब लंबा करेंगे, ठीक है। सो अभी भी रौनक है, बिल्कुल। फ्राइडे आ गया आप लोगों के, सैटरडे को खूब रौनक, फिर संडे को खूब रौनक। जो लोग होली सत्संग में जा रहे हैं उनकी अलग रौनक, और हम लोग जो यहाँ पर हैं,
हमारी तो रौनक ही रौनक रहती है कि नहीं। सो हम संडे को करेंगे, संडे मंडे को सेलिब्रेट करेंगे। बहुत सुंदर। सो हमारी रोज ही सेलिब्रेशन, खूब सत्संग है, भरा पड़ा है हमारा भंडारा। सो परमेश्वर सदा भरे रखे और हम उसमें गोते खाते के आनंदित होते जाएं सदा। सो गुरुजनों की कृपा बरसती रहे, कभी उबे ना, कभी ऐसा ना हो अरे फिर सत्संग नहीं प्रभु, वो हरे भरा ही रहे, वो चाव, वो भाव, वो हरा भरा ही रहे। यस, बहुत कृपा है। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों पर बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।